पहले से यहाँ उपस्थित हो जाएं जिससे समय बचेगा। महाराज श्री के संग में त्रियोग पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने परसों कहा था कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन टॉप नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मंदिर नहीं आते हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि सब बच्चों को पकड़ता हूँ और युवाओं को पकड़ता हूँ, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिलती है। उनको बुलाता भी हूँ, घर भी जाता हूँ, कसम भी दिलाता हूँ, डराता भी हूँ। तो कुछ ऐसा आपने कहा था कि जैसे ऐसे विधान हो गए तो 10-5 तो मिल ही जाएंगे। तो 10-5 है ना, उनको बुखार जब तक रहता है जब ही रहते हैं महाराज जी, फिर उसके बाद उनका बुखार उतर जाता है। ऐसा क्या समाधान? हम तो पूरी शर्तें उनकी मान रहे हैं, लेकिन मंदिर में आ जाए तो थोड़ा पुजारी बन जाए। देखिए, नमस्ते। भावनात्मक तरीके से अगर किसी को समझाया जाता है तो वो बात ग्राह्य होती है, अथवा जो बड़ा व्यक्तित्व का धनी होता है वो समझाए तो बात ग्राह्य होती है। आप अपने बेटे से बोलना, बेटा तू ऐसा कर ले, हो सकता है वो मना कर दे, ये कर देता है, लेकिन मैं बोलूं तो वो मना नहीं करता। क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है। तो मैंने उससे आपके बेटे से कहा, बोले मैं कल से आऊंगा। आप समझना, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो ना समझो, सारे बच्चे समझदार हैं। उनको एक ट्रैक देना पड़ेगा आपको, और ट्रैक जो होता है वो ज़बरदस्ती नहीं देते। आप बहुत पोलाइटली ट्रीट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसकी अंदर से रुचि नहीं जागेगी तब तक काम नहीं बनेगा। और मेरा कहना है कि अगर मंदिर नहीं आएगा बच्चा, पूजा अभिषेक नहीं करेगा, तो काम कैसे बनेगा? क्योंकि पुण्य तो वहीं से बढ़ेगा ना। कई लोग कहते हैं कि वो देखो वो तो धर्म करते ही नहीं, मंदिर नहीं आता, उसके इतना पैसा है। अरे अच्छी बात है, वो पूर्व का पुण्य लेकर के आया है। एक बात बोलता हूँ सारे यूथ से, क्योंकि हमारे पास 25 से 35 की भीड़ रहती है। आपने गर्मी के मौसम में पानी भरा मटके में, शाम को सुबह सुबह तक ठंडा पानी मिलेगा और दिन भर पिया, और अगर शाम को मटका नहीं भरा तो अगले दिन ठंडा पानी नहीं मिलेगा। ये पूर्व का पुण्य था, तो आपको धन संपत्ति, माता पिता, अच्छी शकल, अच्छे मित्र, अच्छा पैसा सब मिला है। खर्च कर दोगे, अगली बार क्या मिलेगा? तो अभी से ही आप उसको जोड़ें। और मेरा विश्वास है मनिया जी, इस विधान के बाद हर मंदिर में पुजारी बढ़ेंगे। बस महाराज तुम चले जाओगे तो याद बहुत आएगी। आज मुझे तुम अपनी तस्वीर दे के जाना। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे तो भी हम जैन। दो मुनिराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। छुलक जी को एक शाकार। मुनि जी, मेरे 2 छोटे से प्रश्न हैं। क्या श्रावक को अवधि ज्ञान होता है? होता है। दूसरा प्रश्न है कि किसी समय अगर हमारे माता पिता, हमारे गुरु और भगवान के भक्त को एक मतलब टाइम उतना ही हो, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। क्षयोपम निमित्ता षट विकल्पा शेषाणाम, इस सूत्र को उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। तो श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन वो क्षयोपम विशुद्धि मात्र से, विशुद्धि की अपेक्षा से सुलोचना को, जय कुमार को, अवधि ज्ञान को देखा गया। भरत चक्रवर्ती को भी भगवान की जब पूजन करी समुद्र में, उसको अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। तो विशुद्धि से ज्ञान प्रकट होता है। मैं आपके इतने सारे प्रश्नों को उत्तर देता हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो वो ज्ञान अपने पास सहज आएगा। तो हो सकता है पंचम काल में यद्यपि नहीं है, तिरंचों में अवधि ज्ञान होता है। इसका अभी तक कोई आगम में ऐसा प्रमाण वर्तमान युग में नहीं मिला, लेकिन सिद्धांत में होता है, तो हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। रही बात प्रायोरिटी की, तो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रायोरिटी उसकी रखना। मेरा मानना है कि जब माता पिता की वृद्ध अवस्था हो तब आपको भगवान से ज़्यादा प्रायोरिटी माता पिता की रखना चाहिए। मंदिर तो जाना, अभिषेक पूजन बंद मत करना, भले ही एक अर्घ चढ़ा के आना, लेकिन माता पिता की सेवा उसके पहले है। देव दर्शन बंद नहीं कर सकते आप, वो धार्मिकता है और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने आपको इस दिन के लिए जन्म दिया है। तो मेरा ये मानना है कि बेटी जो है वो मरते दम तक पिता की है, और बेटा शादी के तक ही है। शादी हुई और फिर बेटा भूल जाएगा, चाहे आपके पति हो, चाहे आपका भाई हो, और चाहे आपके पिता हो। ये बात सब पर लगती है, ये आप प्रैक्टिकल सब पर देखना। तो ये है, और बाकी अपन अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, और ज़रूरत माता पिता को हो तो सब काम बंद करके पहले प्रायोरिटी उनको दें, क्योंकि उनको जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़रूर ध्यान दें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा